Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing well at your homes. I am your SST teacher, Miss Adila. Your class is 7. We are going to start from unit number 6, The Mughals, and chapter number 4, Aurangzeb. Previously, we have been reading about the different emperors of this dynasty, and today we are going to talk about the last emperor of this dynasty, who is Aurangzeb. Okay, बच्चों, first of all, I would like to give you the introduction of Aurangzeb. Abdul Muzaffar Muhammad Aurangzeb was the sixth and the last of the extremely powerful Mughal emperors of India. सबसे ज़्यादा पावरफुल मुगल एम्परर था इंडिया का और सबसे लास्ट भी था और सबसे पावरफुल भी था. ही वॉज द सन ऑफ एम्पर शाहजहां. वो बेटा था शाहजहां का एंड मुमताज़ महल का. His reign lasted almost for 50 years from 1658 to 1707. इस तक वो अपनी हुकूमत को लेके चलता रहा. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, द मैग्निफिशेंट मुगल एम्पायर नेवर सॉ इट्स ओल्ड ग्लोरी अगेन. दोबारा मुगल एम्पायर ने इतना अजीम शान वक्त नहीं देखा, क्योंकि जो मुगल एम्पायर ने अजीम शान शौकत देखी थी उसके दौर में, औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में, उसके बाद उन्हें वो टाइम पीरियड दोबारा से नहीं मिला. और दोबारा से जो इस्लाम था, उसको इस्लामी हुकूमत थी, उसको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली और इतना ज़्यादा अरूज नहीं मिला. Okay, Aurangzeb as a ruler. How was Aurangzeb as a ruler? He was an aggressive emperor. वो बहुत ही अग्रेसिव वाला, गुस्से वाला, गुस्सीला, पुरजोश किस्म का एम्पर था. एंड एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. उसने अपनी जो मुगल एम्पायर को उसको बहुत ज़्यादा एक बड़े रकबे पर फैलाया था. दैट वॉज ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स with a population of his subjects of about 150 million people. मतलब उसकी हुकूमत इतने बड़े और इतने वास्ट इलाके पर फैली हुई थी. He had to do a lot of controversial things to come to power, like he killed his own brothers. उससे पावर में आने के लिए, खुद की पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत से मतनाज़ किस्म की, कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंट किस्म के राय पाई जाती है, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं. सो कंट्रोवर्शियल थिंग्स ये थी कि उसने अपने भाइयों को मारा. उसको अपने भाइयों को मारना पड़ा था अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए. एज़ यू नो बच्चों, पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता ही रहता है. अगेन, ही देन ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ सिख गुरुज विच रेज टेंशंस. उसके बाद उसने सिख गुरुज को भी कत्ल करना शुरू कर दिया. इसके बारे में भी एक स्टोरी कि ऐसा क्यों हुआ था और उन्होंने ऐसा क्यों करना शुरू हुआ था. बेसिकली बच्चों, हुआ ये था, द नाइन्थ सिख गुरु Teg Bahadur was arrested by Aurangzeb and found guilty of blasphemy by the court and executed in 1675. नाइन्थ सिख गुरु जो था उसका नाम था टेग बहादुर. उसको अरेस्ट किया था और करवाया था औरंगज़ेब ने इस जुर्म में कि उसने तौहीन रसालत की. तौहीन रसालत मतलब हमारे प्यारे नबी के बारे में उसने नाउज़ुबिल्लाह कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक सूटेबल नहीं थे, इसलिए उसने उसको अरेस्ट करवाया एंड एग्जीक्यूटेड, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, उसको फांसी दे दी 1675 में. दिस वॉज द बेसिकली दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ द सिक्स हु वुड इन टाइम ऑर्गेनाइज दमसेल्व्स एंड देन स्टार्ट एंड ऑन स्लॉट अगेंस्ट द मुगल्स. और उसके बाद सिखों ने मुगल्स पे हमले करने शुरू कर दिए थे. इन टाइम द सिक्स वुड हैव देयर ऑन एम्पायर. और आखिरकार सिखों को उनकी अपनी भी एक एम्पायर मिल गई थी. Then one of Aurangzeb's main goal was to bring true Islamic governance to the Mughal Empire. कि वो एक सही वाली, अच्छी वाली इस्लामिक सल्तनत बनाता, एक ऐसा इस्लामी इक़दार कायम करता जो कि रियल मीनिंग्स में ही इस्लाम कहलाने के काबिल होता और जिसको लोग फॉलो करते. इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सी चीज़ें औरंगज़ेब के बारे में हम जानते हैं. लाइक ही वॉज वेरी ब्रेव. एक मरतबा क्या हुआ था, मतलब एक एलिफेंट था, देयर वॉज एन एलिफेंट दैट, जो कि मतलब एक कैंप था, वहाँ पे ना कैंप पे आ गया था और उसने क्रैश कर दिया था कैंप को. तो क्या हुआ, उसने एक नेज़े के ज़रिए, एक लैंस के ज़रिए उसके ट्रंक में मतलब वो नेज़ा मार के वहाँ पे हाथी को कत्ल कर दिया था. उसे मतलब गिरा दिया था वहाँ पे. मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था और उसके अंदर इस तरह की बहुत सी क्वालिटीज़ पाई जाती थी. नेक्स्ट था मराठा एंड औरंगज़ेब. औरंगज़ेब को मराठा बच्चों, जाहिर बात है, एक ऐसी डायनेस्टी का नाम था, ऐसे लोगों का नाम था. बेसिकली मराठा कौन होता है? अ मेंबर ऑफ अ पीपल ऑफ महाराष्ट्र इंडिया लिविंग इन महाराष्ट्र. ठीक है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो महाराष्ट्र वहाँ के इलाके का नाम था, जो वहाँ पर रहने वाला था, उनको मराठास कहा जाता था. ठीक है. द मराठा प्रॉब्लम हैड स्टार्टेड टू इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब.
औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मराठास ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। मराठास वर नोन फॉर देयर ब्रूटल मेथड्स एंड रूथलेसनेस। वो अपने वहशीपन के लिए और अपनी बर्बरियत के लिए, अपने जुल्म सितम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे वहाँ पर। इन 1689 लीडर ऑफ द मराठास वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स। जो कि मराठास का लीडर था उसको फांसी दे दी थी मुगल्स ने। द मराठा कॉन्फिडरेसी, कॉन्फिडरेसी का मतलब होता है बच्चों सियासी इत्तेहाद। जो तो मराठास का सियासी इत्तेहाद था ना, बिकेम सच अ बिग थ्रेट, वो एक इतना बड़ा खतरा बन गया दैट जॉइंट मुगल राजपूत फोर्सेस हैड टू कन्फ्रंट देम, कि मुगल राजपूत फोर्सेस को मुगल और राजपूत फोर्सेस को इकट्ठे होकर कन्फ्रंट मतलब उनसे मार का अड़ाई करनी पड़ी, उनसे जंग करनी पड़ी। बट विद लिटिल सक्सेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उन्हें बहुत से छोटे वक्त के लिए, मुख्तसर से वक्त के लिए उन्हें मतलब फतह हासिल हुई थी वहाँ पर। नाउ औरंगज़ेब इन रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब ये कि औरंगज़ेब पे कुछ मतलब क्या क्या हालात आए, क्या क्या वक्त उस पर आता रहा है, किस तरह की वो चीज़ें करता रहा है, क्या क्या उसकी वहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह भी रही हैं। बेसिकली रिट्रोस्पेक्ट का मतलब तो मायूसी होता है। उन्होंने बताया कि औरंगज़ेब को किस तरह से किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। औरंगज़ेब बीइंग रिलीजियस, क्योंकि वो रिलीजियस था बहुत, इंकरेज इस्लामिक कैलीग्राफी, उसने इंकरेज किया इस्लामिक कैलीग्राफी को, एंड ही हिमसेल्फ इज़ नॉन टू हैव रिटन कुरानिक वर्सेस विद हिज ऑन हैंड्स। और वो कुरान पाक की आयत को अपने हाथों से भी लिखता रहा है, मतलब उसको कैलीग्राफी का खत्ताती का इतना ज़्यादा शौक था। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, जो इमर्स्ड वेरी फॉर्मली ड्यूरिंग हिज रेन, उसकी हुकूमत में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आफ्टर द कनकेयर ऑफ दक्कन, कनकेयर दक्कन एक इलाके का नाम है, उसको कनकेयर करने के बाद ही वॉज ऑल्सो द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अलाइव, वो उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका था। औरंगजेब एज अ रिलीजियस पर्सन, जी वो एज अ रिलीजियस मजहबी पर्सन वो कैसा था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस औरंगजेब वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बेगॉटेड एम्पर, एक ऐसा मतनाज़ किस्म का इंसान था, मतलब उसको कुछ हिस्टोरियंस समझते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा बेगॉटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुतअस्सब है, जो कि चीज़ों को ऑन एवरेज लेके नहीं चलता लेकिन एक्सट्रीमिज़म में आ जाता है। वो हैड नॉट टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स, जो कि दूसरे मज़ाहिब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। ही परसिक्यूटेड हिंदूज़, वो हिंदुओं को सताया करता था। एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, और जो टेम्पल्स थे, जो जितने भी मंदिर थे उनको तबाह करता था। ऑन द अदर हैंड द अदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव्स, जो दूसरा ग्रुप है हिस्टोरियंस को इस बात बिलीव करते हैं औरंगजेब वॉज इंडीड अ पायस मैन, के हालांकि ऐसा नहीं था, औरंगजेब एक नेक आदमी था। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ सूफी सेंट, वो सूफी सेंट का शागिर्द था। एंड डिड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, और बड़े सगी पाको हिंद में इस्लाम को राइज करने के लिए, इस्लाम को हमेशा के लिए ज़िंदा करने के लिए उसने बहुत कोशिशें की। मैंने हिंदू राजपूत डायनेस्टीज वर एलिस ऑफ औरंगजेब, बहुत से हिंदू राजपूत जो घराने थे वो एलिस इत्तेहादी थे, उसके साथ काम करने वाले थे औरंगजेब के। एंड ही हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद देम, और उसने उनके साथ बहुत अच्छे दिली और बहुत मजबूत ताल्लुकात भी रखे हुए थे। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या मतलब बुरी बातें मिसलीड किया है, किस तरह से हिस्ट्री को मिसलीड किया, लोगों को मिसलीड किया है, वी विल नो नाउ। मुस्लिम एंड हिंदूज टुगेदर लिव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बोथ वर कंसिडर्ड लोकल पीपल। मुसलमान और हिंदू चूंकि बड़े से पाको इनमें इकट्ठे रहते थे, इसलिए वो वहाँ के रहायशी के तौर पर रह रहे थे। आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश एरा इन इंडिया, इंडिया में जब बरतानवी दौर हुकूमत स्टार्ट हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम some Hindu historians started labeling Muslim rulers as outside invaders। तो क्या किया वहाँ के जो हिंदुओं के हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान तो बेसिकली बाहर से आए हैं हमला करने के लिए, इन्वेड करने के लिए। एंड कंसिडर देम एज ऑप्रेसर्स एंड टायरेंट्स, और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मतलब बर्बरियत बनाने वाले और जालिम शो करना शुरू कर दिया। वो डिड नॉट बिलोंग टू इंडिया, जिनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। दिस वॉज द टाइम when the British and the other Europeans had also come into the subcontinent। यही वो वक्त था जब बरतानवी और यूरोपियन लोगों ने वहाँ पे आना शुरू कर दिया था इन डिस्गाइज ऑफ ट्रेडर्स, एंड वर टू हैव मोर सक्सेस अगेंस्ट द नेटिव पीपल विच हु वर अनअवेयर ऑफ द इन्वेडर डिज़ाइन एंड देयर फॉर मोर वोलरेबल। उन्होंने वहाँ के लोगों को अपनी मतलब शो करना शुरू कर दिया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, और इस तरह वहाँ के रहने वाले लोग मज़ीद कमज़ोर होते चले गए। All these problems took a toll on the Mughal Empire after the death of औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की जब डेथ हो गई उसके बाद ये तमाम प्रॉब्लम्स मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए। एंड थस द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन, कम से कम होती चली गई, घटती चली गई। एंड द ब्रिटिश एम्पायर सेट फुट इन द सब कॉन्टिनेंट टू रूल।
और बरतानवी हुकूमत ने अपने वहाँ पाँव रखने शुरू कर दिए हुकूमत करने के लिए। यूज़ एंड अब्यूज़ पावर फॉर एन अदर 150 ईयर, और अगले 150 साल तक उन्होंने वहाँ पे पावर का मिस यूज़ किया और लोगों और मतलब बहुत बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों की जो असल वाली उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी और वहाँ पे उसकी जगह पर खुद का इक़्तिदार में आगे पोजीशन कर लिया। डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब आलमगीर डाइड इन अहमदनगर ऑन 20 फरवरी, 20 फरवरी को उसकी डेथ हो गई थी अहमदनगर में एट द ओल्ड एज ऑफ 88, जबकि उसकी उम्र 88 थी। हैविंग आउटलिव्ड मैनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, और बहुत से बच्चे उसके जिंदा थे। ही हैड डायरेक्टेड हिज ग्रेव टू बी मोडेस्ट, एक्सप्रेसिंग हिज डीप डिवोशन टू द इस्लामिक बिलीव्स। उसने अपनी मरने से पहले इस बात की उसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र को बिल्कुल सादा रखा जाए, वहाँ पे कोई मतलब मज़ार ना बनाया जाए, कोई उसकी कब्र को बहुत ज़्यादा डेकोरेट ना किया जाए या उसको पक्का ना किया जाए, बल्कि उसको बिल्कुल सिंपल रखा जाए, सो दैट ही कैन शो हिज लव फॉर इस्लामिक बिलीव्स। Thus end of the great and the last of the extremely powerful मुगल emperors of India, और इस तरह से इंडिया के बहुत पावरफुल किस्म के एम्पर का एंड हो गया। और इसके अलावा मुगल जो डायनेस्टी थी उसका भी यहीं पर ही खात्मा हो गया था औरंगज़ेब की डेथ के साथ। दिस वॉज ऑल अबाउट औरंगज़ेब। आई होप कि आप प्रीवियसली सब चीज़ें समझ गए हैं, मुगल डायनेस्टी पूरी की पूरी आपको समझ आ गई होगी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. Okay, now your homework is that you have to reading of this chapter and highlight the important points. You have to learn question number 9 and 10, which I have provided in PDF, and then you have to write these questions and answers on your notebooks. Learn them very well. Take very care of yourselves. Allah Hafiz.